नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कोई विशेष बिंदु, कोई दाग धब्बा या कोई निशान, क्या उसका महत्व है, क्या उस किस तरीके से उसको देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें, इनका हाथ अगर देखा जाए, इनके पूरे हाथ की अगर हम बात करें तो पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा चौड़ा हाथ है, लंबा हाथ है, बेहद अच्छा है, भाग्य की निशानी है। हाथ बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, ये हिस्सा अगर देखें बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, ऐसे में कहा जाएगा नौकरी फर्स्ट विकल्प है। उंगलियां अगर कहा जाए हाथ के मुकाबले, पाम के मुकाबले उंगलियां लगभग लगभग बराबर हैं, तो भी ये कहा जाएगा व्यक्ति कहीं ना कहीं धनी है, भाग्यशाली है। ये भाग्य को बढ़ाने को ये दिखाता है, भाग्य के संबंधित चीजों में बढ़ावा देता है। अब एक एक करके बिंदुवार जो है एक एक चीजों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं गुरु की उंगली की। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो इनकी सीधी है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो शनि के आधे के नीचे, इस पर्व के आधे के नीचे उतर रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं गुरु अच्छा है। गुरु पे अगर देखें पहले पर्वत पे ये निशान, ये पत्नी के स्वास्थ्य या पत्नी को लेके तनाव देती है, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे अन्य कोई बात हो, ये उससे संबंधित चीजों को दर्शाती है। दूसरा अगर निशान देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि ऐसे लोग को साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। व्यवसाय कभी करें तो सोच समझ के देख दाख के करें, साझेदारी में काम करना उचित नहीं कहलाएगा। एक शुरुआती दौर में हो सकता है कि अच्छा चल जाए, लेकिन जब धोखा लगेगा तो अच्छा खासा धोखा लगेगा। गुरु के तीसरे पर्व की अगर बात करें तो यहां पर भी दो निशान बन रहे हैं। ऐसे लोगों को किसी को उधार देने से बचना चाहिए। धन से संबंधित उधारों से, उधार इत्यादि चीजों के लिए अच्छा नहीं कहा जाता है। यहां पर अगर गैप देखें तो ऐसे में कहा जाएगा ना चाहते हुए भी धन का व्यय, धन से संबंधित चीजों में व्यय ये इंगित करता है, ये दिखाता है। ये भी कहा जाएगा कि आने वाले समय में स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए शुगर या खून से संबंधित बीमारी को ये बढ़ावा देती है। शनि की उंगली की अगर हम बात करें, शनि की उंगली अगर देखी जाए ठीक ठाक सी लंबी है, अच्छी खासी लंबी है, ठीक ठाक सी नहीं। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो एक आपकी जो है इस जगह पे एक आड़ी रेखा खींच रही है। शनि का यह हिस्सा कर्म को दिखाता है, कर्म से संबंधित चीजों को बढ़ाता है। शनि के हिस्से पे अगर आड़ी रेखाएं खिंचती हैं तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अपनी बातों का पक्का होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा जो दिखता है वो होता भी नहीं है, ठीक है। ये वाली स्थिति कहते नहीं है कि भाप नहीं पाता है, लोग उसको भाप नहीं पाते हैं कि किस मेल का है। दूसरे पर्व की अगर बात करें तो ठीक ठाक सा लंबा है। दूसरा पर्व लंबा होना मतलब धन से संबंधित चीजों में आवागमन बना रहता है। ये हिस्सा अगर देखा जाए ये भी ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा जातक के लिए धन से संबंधित, पैसों से संबंधित चीजों के लिए बुढ़ापा अच्छा जाएगा। पैसे के लिए, काम के लिए बुढ़ापा अगर कहें तो अच्छा है। इस पर्व की अगर बात करें तो इस पर कुछ खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं। ये ऐसे में कहा जाएगा ये खड़ी खड़ी सी रेखाएं जीवन में सफलता को इंगित करती हैं, सफलता से संबंधित चीजों को दिखाती हैं। ये कहीं ना कहीं ये अच्छा संकेत कहलाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो ये मान सम्मान प्रतिष्ठा को दिखाती है। पहले पर्व की अगर बात करें तो यश को दिखाती है जो कि सामान्य है। दूसरे पर्व की बात करें ये भी अगर घर परिवार से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। हालांकि शुरुआती दौर में बेहद संघर्ष करना पड़ता है। जीवन के शुरुआती दौर धीरे धीरे चीज़ें जो है, कहते नहीं कि अपने बल पे या अपने पैरों पे, अपने दम पे जो है व्यक्ति खड़ा हुआ, ये इसको इंगित करती हैं। जितना लंबा होता है उतना ही अच्छा होता है ये हिस्सा। ये भी कहा जाएगा कि दूसरा पर्व लंबा तो है ठीक ठाक सा, लेकिन घर परिवार के प्रति यश की कमी को ये इंगित करता है। मतलब किसी के लिए कितना करो तो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता। तीसरे पर्व की अगर मैं बात करूं तो ये बेहद अच्छा है। ये समाज में संबंधों को दिखाता है, समाज से संबंधित चीजों में बढ़ावा देता है, समाज से व्यक्ति को कहीं ना कहीं नाम दिलाता है। ये ऐसे लोगों को मानने वाले भी लोग होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये समानता अगर कहा जाए
अच्छे संकेत है। ये मैनेजमेंट को दिखाता है, उंगली आपकी जो है सूर्य की उंगली के पास जा रही है, मैनेजमेंट को दिखाता है। बोल के धन कमाने को दिखाता है, वाणी से व्यक्ति धन कमाता है। पहला पर्व अगर देखा जाए तो ये ठीक ठाक सा कि व्यक्ति अपने आप को, अपने घर परिवार को, अपने मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को बढ़ावा देता है ये। लेकिन दूसरा पर्व अगर देखें तो उस पर कुछ आड़ी रेखाएं, ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है कि ये आपके कहा जाता है ना कि आलस्य से संबंधित चीज़ों को ये बढ़ावा देता है, ये उसको इंगित करता है, ये उसको दिखाता है। इस पे अगर देखी जाए तो 2 से 3 रेखाएं हैं और एक रेखा जो है बीच में आधी आ रही, ऊपर नीचे जो है रेखाएं बन रही हैं। जब भी ऐसे संकेत होते हैं तो ऐसे में ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति को कभी भी किसी के साथ व्यवसाय करे तो देख दाख के करे, सोच समझ के करे। हड़बड़ाहट जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में खासकर ना ले। ये छोटा हिस्सा है तो वैवाहिक जीवन में, चाहे जीवन साथी जो है कहीं ना कहीं इसको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो, चाहे विवाह जब हो उससे 3-4 साल के अंदर विवाह से संबंधित लेके कोई तनाव हो, ये 2 में से एक चीज को ये इंगित करता है जब भी ये छोटा हिस्सा होता है। तो अंगूठे की स्थिति देखी जाए, अंगूठा फ्लेक्सिबल है, माहौल में ढलने लायक बनाता है। जैसे माहौल में रहता है उस हिसाब से व्यक्ति ढल जाता है। ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा सभी प्रकार के भौतिक सुखों को ये दिखाता है। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो ये रेखा आड़ी काट रही है, कहीं ना कहीं संतान को लेके व्यक्ति, और खासकर अगर दूसरी संतान है तो उसको लेके व्यक्ति को तनाव मिला होगा। दूसरी संतान चाहे वो कंसीव में खराब हो जाए, चाहे बाद में किसी प्रकार से तनाव दूसरी संतान को लेके ये इंगित करता है। विवाह से संबंधित चीजें अगर देखिए ना, बहुत बढ़िया नहीं दिखाई दे रही हैं विवाह से संबंधित। इसके बाद अगर कहा जाए तो गुरु का हिस्सा अगर देखें तो छोटी छोटी सी कुछ रेखाएं, ऐसे में कहा जाएगा धन के लिए सामान्य। ऐसे लोगों को कोई ना कोई प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद को भी इंगित करता है। कभी भी प्रॉपर्टी लें वो देख दाख के लें, चाहे आगे या पीछे, उससे संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये रेखा चौड़ी हो रही है, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से समानता ठीक है। बात करते हैं शनि के क्षेत्र की। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, उस पर कुछ रेखाएं ये खड़ी खड़ी सी हो रही हैं। देखिए ये कर्ज के लिए खराब है, कर्ज से संबंधित चीज़ों के लिए खराब है। लेकिन शनि अगर कहा जाए तो सामान्य उठा है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति एक बैलेंस लाइफ लेके चलेगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा बुढ़ापा बेहद अच्छा है। लगभग 55 साल के आसपास मेरे ख्याल आपकी उम्र है, बुढ़ापा अच्छा कहलाएगा। बुढ़ापे से संबंधित कोई समस्या इसमें नहीं, बुढ़ापे संबंधित कोई विशेष समस्या इसमें नहीं दिखाई दे रही है। धन को लेके ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि ये इस साल, मतलब अगले 2 साल का पीरियड है, किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने से बचिए। इन्वेस्टमेंट का इन द सेंस हो गया कि कोई व्यवसाय करना चाह रहे हैं या किसी प्रकार से शेयर मार्केट अन्य चीज़ों में कोई धन लगाना चाह रहे हैं, उन चीज़ों पे बड़ा सतर्क होके चलिएगा, ये नुकसान कराएगी। इस चीज़ को मान के चलिए कि धन का व्यय होने वाला है। अपने आप को, अपने कार्यों को बचा के चलिएगा। और थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करता है। ये 2 रेखाएं इसके ऊपर खिंच रही हैं, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को भी इंगित करती है। खून जनित बीमारी हो गई उसको इंगित करती है। अब बात करते हैं आपकी सूर्य के क्षेत्र की। देखिए सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक रेखा यही पर्याप्त है धन के लिए, धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देने के लिए। इसके साथ में अगर कहा जाए एक रेखा ये, एक रेखा ये, एक रेखा ये, 3 रेखाएं अच्छी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रेखा एक होती है तो ज़्यादा अच्छा कहलाता है। जब 2 हो जाए, 3 हो जाए तो ये धन रुकने नहीं देती, धन से संबंधित चीज़ें रुकने नहीं देती और कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट कराती जाती है। ये रेखा काफ़ी लंबी है, बेहद अच्छा है। इस हाथ में अगर कहा जाए भाग्य रेखा से 2 रेखाएं ये है, शुक्र का क्षेत्र घूम रहा है और एक नीचे जो है मछलीनुमा आकृति। अगर जातक पॉलिटिक्स या सरकारी तंत्र, पॉलिटिक्स हो गया, इससे संबंधित चीज़ हो गया, इसके लिए बेहद अच्छा होता है। हालांकि आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ों में कभी भी घुसने का मौका मिले तो बिल्कुल घुसिएगा। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई जो ये इससे संबंधित या सरकारी तंत्र से लाभ लेने के लिए ये बेहद अच्छा संकेत है। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है नौकरी के साथ या नौकरी के बाद किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी, जिसे हम कहते हैं बोल के धन कमाना।
किसी प्रकार की कंसल्टेंसी से संबंधित चीज़ों के लिए हाथ अच्छा है। सरकारी तंत्र के लिए हाथ अच्छा है। सरकारी सुखों के लिए हाथ अच्छा है। पॉलिटिक्स से संबंधित सुखों के लिए हाथ अच्छा है। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जब भी जीवन रेखा, हृदय रेखा शनि पर्वत के नीचे रुके, ऐसे में यह भी कहा जाता है कि व्यक्ति जो है राजयोग के समान हाथ कहलाएगा। ठीक है। और खासकर अगर कहें तो आने वाला समय या बुढ़ापा या आयु का बढ़ता हुआ क्रम, और खासकर अगर कहें 56 से लेके 62 वर्ष की आयु के बीच का समय आपके लिए बेहद अच्छा है। 56 वर्ष की आयु जैसे ही जाएगी, 57वां वर्ष लगेगा या 56 मान लीजिए आप, 62 वर्ष की आयु के बीच का पीरियड आपके लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इस हाथ में अगर कहा जाए, ये रेखाएं अगर देखी जाए अपने आप में अभी थोड़ा टूट टूट के बन रही है, थोड़ा सा समय लगेगा, 1-2 साल का पीरियड बेहद अच्छा है। लेकिन इस समय पे ये रेखा टूटने का मतलब अगले 2 साल 2 साल सतर्क होके चलना है। किसी प्रकार का निवेश इत्यादि चीज़ें नहीं करना है। निवेश बहुत सोच समझ के चल के चलना है। देखिए, मैं 2 चीज़ें कह रहा हूँ। लगभग आपकी उम्र जो है अगर देखा जाए, लगभग 56-57 के आसपास आप हो रहे हैं, और मैं 57 वर्ष की आयु से ही मैं कह रहा हूँ। ठीक है। ये 57 वर्ष की आयु का जो मैंने चीज़ आपको कही है, इन्वेस्टमेंट देख दाख के करिएगा, थोड़ा सा बच के चलिएगा। नए कामों शुरुआत करने में ये थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। कंसल्टेंसी हो गया, बोल के धन कमाना हो गया, इन सभी चीज़ों के लिए अगर कहा जाए तो समय सामान्य है। थोड़ा सा इसमें यह भी कहा जाएगा, मैं 55 वर्ष की आयु समझ रहा था आपकी है, लेकिन आप लगभग 56-57 वर्ष की आयु के आसपास है। तो ऐसे में ये भी कहा जाएगा 57 प्लस। ठीक है। और 64, 57 मतलब आप जो है लगभग इस जगह पे चल रहे हैं, और 64 मतलब हो गया इस जगह तक का। ये पीरियड आपके लिए बेहद अच्छा है। डरना कहाँ है इस 2 सालों में, सतर्क कहाँ रहना है? आपको सतर्क रहना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है। अपने स्वास्थ्य के लिए। ये 2-3 चीज़ें हैं। कुछ उपाय हैं, मैं उपाय आपको भेज दूंगा, उपाय आप कर लीजिएगा, उससे रिलीफ मिल जाएगा। घर परिवार में किसी ना किसी का स्वास्थ्य थोड़ा सा आने वाले समय में खराब होगा, जिसमें दवाइयों पे आपका धन का व्यय होगा। हाथ में अगर देखा जाए, ये बेहद राजयोग के समान रेखा है, मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। इस रेखा की अगर मैं बात को, नीचे से मछली नुमा आकृति बन रही है, ये जीवन में अगर कहा जाए धन के लिए अच्छी कहलाएगी। शुरुआती दौर अगर कहा जाए तो सामान्यतः संघर्ष में अगर देखा जाए तो निकला है। इस हाथ में अगर कहा जाए, अंगूठे के ऊपर जो है एक लाइन बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा जितने भी फाड़ होते हैं उतने ही फाड़ अच्छे कहलाते हैं, ज़्यादा हो चाहे कम हो। मंगल के क्षेत्र पे अगर देखा जाए कुछ रेखाएं ये बन रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं सामान्यता, ऐसे लोगों को जब भी ये रेखा बने तो ऐसे लोगों को हमेशा सकारात्मक सोच और सकारात्मक दिशा रखनी चाहिए। नकारात्मक नहीं सोचना है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप नकारात्मक सोचते हैं, लेकिन ऐसे ये जरूर कहा जाएगा कि ऐसे लोग 2 कदम बढ़ाने पे 1 कदम सोचते हैं कि मैं बढ़ूं कि ना बढ़ूं, फिर 1 कदम, ये वाली स्थिति जो है ये उत्पन्न करता है। जबकि हाथ बेहद अच्छा है, हाथ का आकृति बेहद अच्छी है, हाथ से संबंधित कोई विशेष दोष इस हाथ में नहीं दिखाई दे रहे हैं। बुढ़ापा अच्छा है। ये 2 रेखाएं जो डेवलप कर रही हैं, ये बुढ़ापा आपके लिए, जैसे ये रेखा है अभी ये टूट रही है, 1.5-2 सालों में स्पष्ट साफ हो जाएगी। ठीक है। वही अवधि मैंने बताई है आपको, वही समय कार्यखंड बताया है। ठीक है। कि व्यक्ति जो है चमकेगा बुढ़ापे में अच्छा खासा। बुढ़ापा में हम लोग कहते हैं कि 50-55 के बाद, ज्योतिष में कहा जाता है 50-55 के पास बुढ़ापा स्टार्ट हो जाता है। आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। ठीक है। ये एक भाषा है। बाकी हाथ बेहद अच्छा है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए चंद्रमा की तरफ घूम रही है, अपने आप में राजयोग के समान है। मस्तिष्क रेखा धन और अन्य चीज़ों के लिए बेहद प्रबलतम योग बनाती है। किसी प्रकार, जैसे आपका जो है इस समय पे स्थान का परिवर्तन या मकान या जमीन से संबंधित कोई काम, चाहे स्थान का परिवर्तन हो, जगह चेंज हो, चाहे मकान या जमीन से संबंधित कोई काम करें, उसके लिए ये समय आने वाला 2 साल का पीरियड आपके लिए अच्छा कहलाएगा। लेकिन हड़बड़ाहट जल्दबाजी में किसी प्रकार के सौदे ना करें, देख दाख के करें, तसल्ली से करें, आराम से करें, विचार करके करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें।
माणिक्य अगर कहा जाए तो अच्छा रत्न है आपके लिए। पन्ना अगर कहा जाए, दोनों ही रत्न आपने ठीक पहन रखे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ पूजा पाठ है, वो व्हाट्सएप पे आपके भिजवा दूंगा, उसको आप जो है करते चलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।